Hello student, today we are going to discuss about the refraction and law of refraction. Okay? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन या अदर. हेलो स्टूडेंट, टुडे we are going to discuss about the refraction and law of refraction. Okay? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन इज नोन एज redirectional of light is called the refraction. Okay? Redirectional of light is called the refraction. Okay? तो यहाँ पे आइए हम देखेंगे रिफ्लेक्शन तो हो गया. अब यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. तो रिफ्लेक्शन के लिए फर्दर रिफ्लेक्शन we take the transparent or translucent object, and this object simple form we can take a glass for the reflection. Okay, because it is transparent and translucent. Okay, let me consider a light, a ray that is called the incident on the surface of the glass. Okay, incident ray is incident या fall on the surface of glass. On the point of contact we draw a normal. Normal is the line that is making 90-degree angle with the given surface. Okay, so normal is a line with the given surface. This angle is देखिए 90 degree. So this line is called the. Okay, I hope कि इतनी बात आपको समझ में आ गई. अब क्या है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. तो होगा क्या यहाँ पे कि जो लाइट है वो इस मीडियम में इंटर करेगी, मतलब ग्लास के मीडियम में इंटर करेगी. तो आपको ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाइट इंटर कर रही है ये एयर मीडियम से ग्लास में जा रही है, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जा रही है. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द फर्स्ट मीडियम इज व्हिच टाइप, दैट इज रेयर मीडियम और डेंस मीडियम. तो एयर एंड ग्लास, एयर और ग्लास में हम देखेंगे एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंस मीडियम. तो हमारी जो रे है दैट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम. तो फ्रॉम द लाइट व्हेन आवर लाइट goes from rarer medium to dense medium is bent toward the normal. जब भी लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाना होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी. अब देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट का अगर ये दूसरा मीडियम ना होता तो रे हमारी ऐसे कुछ बात हो जाती, सीधे निकल जाती. तो जो इसका सीधे पाथ है ये है. अब जो रियल पाथ है वो ये है. इसको हम देखेंगे इट इज टुवर्ड नॉर्मल और नॉट. तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट दिस इज टुवर्ड द नॉर्मल. ठीक है, तो ये लाइन हमारे नॉर्मल की तरफ है. कैसे हम जानेंगे, क्योंकि जो अगर ये सीधी लाइन जाती है ऐसे, अगर इसको जाना तो करे ऐसे जाती, इट इज द ओरिजिनल रे, पाथ ऑफ ओरिजिनल रे. और जो ये रियल में है वो ये टुवर्ड द नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ है. तो इसका मतलब हमारी रे रेयर से डेंस जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल होनी भी चाहिए, जो कि है भी. ओके, दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे और दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्रेक्टेड रे.
जो ग्लास में से पास आउट हो रही है। ध्यान से समझिएगा। एंड इन द रेयर मीडियम वेलोसिटी इज v1 and in the dense medium velocity is v2. its velocity become change, या ऐसे कहें its velocity is v1 and in the dense medium velocity is v2. ओके, कोई भी रे जब भी रे डेंस रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब यह है रेयर मीडियम में वेलोसिटी मोर होती है, v1 इज ग्रेटर देन v2। चेंज तो होगी लेकिन डिक्रीज हो जाएगी। ओके, डिक्रीज हो जाएगी तो v1 इज ग्रेटर देन v2 हो गया। ठीक, अब देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इट इज आवर नॉर्मल एंड I is the incident angle. I is the incident angle. R is called the refracted angle. क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से बना आएंगे, so this is called the refracted angle. N1 is the refractive index of the air. N2 is the refractive index of the glass. N1 is equal to the refractive index of air and N2 is equal to refractive index of the glass. ओके, ये ग्लास का N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे किसका है। जब भी रे, यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, when ray goes from rare to dense it went toward the normal and when rays go from dense to rare it away from the normal। ठीक है, तो देखिए रेयर टू dense, okay, rare to dense towards the normal, okay, rare to dense towards the normal और dense to rare क्या देगा, आवेगा नॉर्मल। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। रेयर टू डेंस टुवर्ड द नॉर्मल, डेंस टू रेयर आवेगा नॉर्मल। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फिगर। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the same plane. Incident normal and refracted ray lie in the same plane. Okay, what is the first law of reflection? Incident, normal and refracted ray lie in the same plane. Okay, it is the first law. In law of the reflection, second law of reflection is known as the Snell's law. Is known as the Snell's law. It is very important law in the optics and the reflection. So second law is known as the Snell's law. Okay, what is Snell's law? What is Snell's law? Snell's law says that sin I upon sin R is equal to N. This is the Snell's law. Okay, sin I upon sin R, I means incident angle, R means refracted angle, N means refractive index.
It is the formula of Snell's law. Sin I upon sin R equal to n. Okay? To derive the Snell's formula. कैसे हम स्नेल के फार्मूला को डिराइव करेंगे? तो देखिए, we look the figure. First of all, the first medium is air. The refractive index of air is n1. We write here n1. Okay, and sin in the air medium, which angle is formed? I, sin I is equal to. Okay, we go in the dense medium. The refractive index of the dense medium is n2. So here we write the n2 sin. Which angle is made in the dense medium? It is equal to the. So we can write here n1 sin r is equal to n2 sin r. अब हम क्या करेंगे? sin r को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. व्हाट वी गेट? वी गेट sin I अपॉन ट्रांसपोजिंग sin r. sin r यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा. इक्वल टू this side n2 is already present and transpose the n1 from left to right. What we get? n1. Okay. sin I present यहाँ पहले से था. sin r को मैंने ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई में है अपान में हो जाएगा. इक्वल टू n2 ऑलरेडी था, n1 ट्रांसपोज किया है, n2 अपान n1. ओके. एंड फॉर एयर, एयर के लिए देखिए, एयर के लिए क्या कंडीशन है? n1 is equal to 1. n1 is equal to 1. Then we can write here sin I upon sin r equal to n2 by 1. किसी का अपान 1, जैसे 2 by 1 करते हो, 2 by 1 is equal to 2, 3 by 1 is equal to 3, n2 by 1 is equal to n2, and this is known as the n. इसी n2 को हम क्या कहेंगे? n कहेंगे. So we get the sin I upon sin r equal to n. This is the formula of Snell's law, where n is the refractive index of the given medium. Okay.